हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल E2S क्लासेज पर। पुनः जो है साइंस का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल साइंस का ही क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट SPD बुक द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है। इसको ज़रूर देखें और देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। अदिश राशियाँ है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। ये सब अदिश राशियाँ है। सदिश राशियाँ है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, वेग। ये सब जो है सदिश राशियाँ है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। और इंद्रधनुष में बीच में जो है हरा रंग रहता है। सर्वाधिक है स्टील, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडॉन। रेडॉन को जो है 18वें समूह में रखा गया है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर यानी टांका मिश्रण है सीसा एवं टीन का मिश्रण है। शुद्धतम सोना की जो है शुद्धता होती है 24 कैरेट, यानी कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटुआ लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें कि 96% जो है कार्बन पाया जाता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड के और 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का और वेल्डिंग में भी जो है एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज
1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फेग्मोमेनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगें। तरंग 3 प्रकार के होते हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। मनुष्य जो है श्रव्य तरंग को सुन सकता है और श्रव्य तरंग की जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम और पराश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, लेकिन लाल रक्त कण का औसत जीवन काल जो है 120 दिन के आसपास होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं सिनेबार, क्यूपराइट तथा बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर और गिरिनोकाइट। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरोन के क्षार का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग जो है सबसे अधिक और सबसे कम होता है? लाल रंग का वेग सबसे अधिक और बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल जो है निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर, जो है लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और सेट के साथ।